नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय के टॉपिक के अंतर्गत अनेर प्रत्यय के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम अगला जो हमारा प्रत्यय है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा प्रत्यय है वो तय प्रत्यय है। तो देखिए, तय प्रत्यय, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो तय प्रत्यय होता है उसके लिए सूत्र कौन सा काम करता है। तो इसका जो सूत्र आता है वो आता है तय त्वतु निष्ठा। तय त्वतु निष्ठा। तय प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा होगा? तय त्वतु निष्ठा। अब देखिए, इस सूत्र के अंतर्गत दो प्रत्यय हैं। कौन कौन सा है? एक है तय प्रत्यय और एक है त्वतु प्रत्यय। देखिए, कत और कतवतु नहीं है, क्योंकि पहला अक्षर कैसा है? आधा है। तो हम इसको बोलने की कोशिश करेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। तो ये स्थिति होती है तय। कैसा होगा? तय। और ये क्या होगा? त्वतु। त्वतु। तो यहाँ तय और त्वतु, इन दोनों प्रत्ययों को क्या कहा गया है? निष्ठा कहा गया, अर्थात इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? तो वो कौन कौन से होंगे? तय और त्वतु। ये दो प्रत्यय होते हैं जिनको निष्ठा कहा जाता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले तय प्रत्यय की। तो तय प्रत्यय का जो सूत्र होता है वह कौन सा है? तय त्वतु निष्ठा। अब देखिए, तय प्रत्यय किन परिस्थितियों में होता है, या जिस भी धातु के साथ तय प्रत्यय जुड़ता है तो उस धातु में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और किस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है। तो उन चीज़ों के जो हमारे नियम हैं, हम उन नियमों को पहले जानेंगे। तो देखिए, तय प्रत्यय जो होता है वो भूतकाल के अर्थ में काम आता है। भूतकाल का जो अर्थ होता है उसको प्रकट करने के लिए तय प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्य की समाप्ति का बोध कराने हेतु, कार्य की समाप्ति का बोध कराने हेतु, अर्थात भूतकाल के अर्थ में कर्म एवं भाववाच्य वाक्यों में तय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कार्य की समाप्ति का बोध कराने हेतु, अर्थात भूतकाल के अर्थ में कर्म एवं भाववाच्य वाक्यों में तय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ये पहली स्थिति है कि तय प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? कर्म एवं भाव अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? तो ये भूतकाल के अर्थ में होता है। अगली स्थिति जो होती है, तय प्रत्यय में कै की इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है। तो जो तय प्रत्यय है उसमें क्या शेष रहता है? तय शेष रहता है। तय प्रत्यय में क्या शेष रहेगा? केवल तय शेष रहेगा, क्योंकि ये जो कै है इसकी इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है। इस प्रकार ये जो कै है वो क्या कहा जाता है? कित कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ कै की इत संज्ञा होती है वो कित होता है। अगर कहीं पर न की इत संज्ञा होगी तो वो क्या कहा जाएगा? नित कहा जाएगा। अगर किसी की शय की इत संज्ञा होती है तो वो क्या कहा जाएगा? शित कहा जाएगा। तो यहाँ कै की इत संज्ञा हो रही है, इसलिए क्या कहा गया है? कित कहा गया है। तो अगली स्थिति है कि तय प्रत्यय में तय शेष रहता है। फिर आगे देखिए, अगला जो नियम आता है वो है कि कित होने के कारण, क्योंकि कै की संज्ञा हो रही है, कित होने के कारण धातु में गुण एवं वृद्धि आदेश नहीं होता।
वृद्धि आदेश नहीं होता। कै की इत संज्ञा होने के कारण धातु में किसी भी प्रकार का गुण एवं वृद्धि आदेश नहीं होता है। तो धातु में जो स्थिति है वो धातु वैसी की वैसी ही बनी रहती है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन यहाँ नहीं होता है। उपधा में अगर कोई स्थिति हो, अच आदि होता है, तो उसमें गुण और वृद्धि आदेश हम नहीं करेंगे। तो ये अगली स्थिति आती है तय प्रत्यय के लिए कि कित होने के कारण धातु में गुण एवं वृद्धि आदेश नहीं होता है। अगली स्थिति देखिए, अगर सेठ धातु है, सेठ धातु यदि कोई है और सामने क्या हो, तय प्रत्यय हो, तो सेठ धातु एवं तय प्रत्यय के मध्य इट अर्थात ई का आगम होता है। अगर सेठ धातु है तो और सामने तय प्रत्यय है, तो सेठ धातु एवं तय प्रत्यय के मध्य में इट का आगम होता है। अर्थात स्थिति ऐसी है, यहाँ कोई सेठ धातु है और यहाँ पर हमारा क्या है, तय प्रत्यय है, तो इन दोनों के मध्य में हम क्या करेंगे, इट का आगम कर देंगे। और इट में क्या होता है, टय की संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है। तो क्या स्थिति बचती है, हमारी धातु होगी, यहाँ पर ई होगा और यहाँ पर तय प्रत्यय, जिसमें से तय ही शेष रहता है। तो ये स्थिति हमारी बनेगी यदि सेठ धातु है। तो सेठ धातु एवं तय प्रत्यय के मध्य में इट अर्थात ई का आगम होता है। ये मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन सी धातु सेठ धातु है। तो उनमें हम प्रत्यय और धातु के मध्य में ई का आगम कर देंगे। अगली स्थिति देखिए, यदि धातु का अंतिम वर्ण द है तो उससे परे तय प्रत्यय के तय के स्थान पर नए आदेश एवं धातु के द के स्थान पर भी नए आदेश होता है। अब देखिए नियम क्या कहता है कि धातु का अंतिम वर्ण यदि क्या हो, द हो, तो उससे परे तय प्रत्यय के तय को, क्योंकि तय प्रत्यय में क्या शेष रहता है, केवल तय शेष रहता है, तो तय प्रत्यय के तय के स्थान पर नए आदेश एवं धातु के इसी द के स्थान पर भी नए आदेश होता है। अब देखिए ये तय कैसा है, पूरा है, तो इसलिए हमने जो नए आदेश किया वो कैसा किया है, पूरा किया है। यहाँ पर द कैसा है, आधा है, इसलिए उसके स्थान पर जो हमने नए किया है वो आधा आदेश किया है। यदि दकारांत धातु हो, इसका मतलब द अंत में हो जिसके, ऐसी धातु, तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो तय प्रत्यय के तय के स्थान पर भी हम नए करेंगे और इस द के स्थान पर भी हम क्या करेंगे, नए आदेश करेंगे। तो ये हमारा अगला नियम है तय प्रत्यय को लेकर के। ऐसी अगर धातु हमें मिलती है तो हम इस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। अगला नियम देखिए, तय प्रत्यय परे रहते धातु में स्थित
दीर्घ री के स्थान पर इर में क्या शेष रहता है? ई शेष रहता है। इर आदेश होता है एवं हलीचय सूत्र से दीर्घादेश होता है। दीर्घादेश इसका मतलब ई क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अब देखिए नियम क्या कहता है कि तय प्रत्यय परे रहते धातु में स्थित यदि दीर्घ री हो, क्या हो? दीर्घ री हो, तो उसके स्थान पर इर, और इर में क्या शेष रहता है? केवल ई शेष रहता है। ई आदेश होता है। और आगे एक सूत्र आता है हलीचय। इस सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा? इस ई को दीर्घ आदेश रूप हो जाता है। तो ई हम जो आदेश करेंगे वो हम कैसा करेंगे? फिर दीर्घ ई करेंगे। यदि धातु के अंत में क्या हो या धातु में क्या हो दीर्घ री दिखाई दे, तो हम उसके स्थान पर ई आदेश करेंगे। लेकिन ई कैसा करेंगे? हम दीर्घ ई आदेश करेंगे। ऐसी स्थिति होती है तय प्रत्यय के अगले नियम में कि यदि हमें दीर्घ री दिखाई दे तो हम उसको इर आदेश करते हैं, और इर भी कैसा होगा? दीर्घ रूप होगा। अगली स्थिति देखिए। अगला नियम आता है हमारा, यदि धातु का अंतिम वर्ण चतुर्थ वर्ण हो तो उससे परे तय प्रत्यय के तय को वर्ग का चतुर्थ वर्ण अर्थात ध आदेश होता है एवं धातु के चतुर्थ वर्ण को वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश होता है। स्थिति यह है कि यदि जो हमारी धातु होगी और उससे परे क्या होगा? तय प्रत्यय होता है, तो धातु के अंत में जो चतुर्थ वर्ण यदि है तो उस चतुर्थ वर्ण से परे जो तय प्रत्यय का तय शेष रहता है, उस तय को हम क्या कर देंगे? उसी वर्ग का, तय वर्ग का ही चतुर्थ वर्ण अर्थात तय वर्ग का चतुर्थ वर्ण होता है ध, तो उसे हम क्या कर देंगे? ध आदेश करते हैं। और धातु में जो चतुर्थ वर्ण है धातु के अंत में, उस चतुर्थ वर्ण को उसी वर्ग का क्या करेंगे? तीसरा अक्षर कर देंगे। तो देखिए स्थिति क्या होती है। ये स्थिति है हमारे पास। यहाँ तो क्या होगा? तय प्रत्यय होगा, और यहाँ जो धातु है उसका कौन सा वर्ण होगा? चौथा वर्ण होता है, चतुर्थ अक्षर होता है, किसी भी वर्ग का हो। तो इस चतुर्थ वर्ण को तो हम क्या कर देंगे? तृतीय वर्ण कर देंगे। और यहाँ जो तय है इसको हम चौथा अक्षर अर्थात ध आदेश कर देंगे। तो यहाँ स्थिति यहाँ देख लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति होती है कि जो धातु होती है उसका अंतिम अक्षर कैसा होगा? चतुर्थ वर्ण का होगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? तय प्रत्यय मिलेगा। तो ये जो नियम है ये क्या कहता है कि यदि धातु के अंत में चतुर्थ वर्ण हो और उससे पर एक तय प्रत्यय हो, तो तय प्रत्यय में तय के स्थान पर उसी वर्ग का क्या हो जाएगा? चतुर्थ वर्ण अर्थात ध आदेश हो जाता है, क्योंकि तय
थ, द और ध। चौथा अक्षर क्या होता है? ध होता है, तो वो आदेश हो जाएगा। और फिर कहता है कि ये जो चतुर्थ अक्षर है धातु का, इसे अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। यहाँ जो भी अक्षर होगा चौथा अक्षर, हम देखेंगे कि वह किस वर्ग में आता है। क वर्ग में आता है कि च वर्ग में आता है, ट वर्ग में या त वर्ग में या प वर्ग में आता है। तो जिस भी किसी वर्ग का होगा उसी वर्ग का हम उसे क्या कर देंगे? तीसरा अक्षर कर देंगे। और ये जो नियम आता है, ये एक सूत्र आता है, झलाम जस जसी। ये हमारा सूत्र आता है झलाम जस जसी। इस नियम से हम क्या करते हैं? ये नियम लागू करते हैं। तो ये स्थिति है तय प्रत्यय को लेकर के। अगला जो हमारा नियम है, ये आगे देखिए तय प्रत्यय का नियम। तय प्रत्यय परे रहते, तय प्रत्यय परे रहते धातु का अंतिम वर्ण यदि अनुनासिक हो, अनुनासिक का मतलब होता है पंचम वर्ण, तो उसका लोप होता है या लोप हो जाता है। अब देखिए नियम क्या कहता है कि तय प्रत्यय परे रहते, इसका मतलब है ये स्थिति होती है हमारे पास, तो यहाँ क्या होगा? तय प्रत्यय होगा। तय प्रत्यय परे रहते धातु का अंतिम वर्ण यदि क्या हो? अनुनासिक हो। इसका मतलब है कि ये जो धातु है इसका अंतिम वर्ण कैसा हो? पंचम अक्षर हो। किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर यदि होता है तो उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से हट जाएगा सीधा सीधा। तो ये हमारा नियम है, तय प्रत्यय परे रहते धातु का अंतिम वर्ण यदि अनुनासिक वर्ण है तो उसका लोप हो जाता है। तो ये स्थिति आती है। और देखिए यदि धातु का अंतिम वर्ण है तो उसे विकल्प से घ आदेश होता है और उससे परे तय प्रत्यय के स्थान पर उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण ध आदेश होता है। और अब हम यहाँ कौन सा सूत्र काम करेंगे? जो हमने लिखा था अभी, झलाम जस झसी। अब देखिए स्थिति ये कैसे काम करेगी। ये है यदि धातु का अंतिम वर्ण है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये स्थिति होती है, तो यहाँ पर क्या होगा? तय प्रत्यय होगा, क्योंकि तय प्रत्यय के ऊपर ही हम चर्चा कर रहे हैं। ये कहता है कि धातु का अंतिम वर्ण यदि क्या हो? है हो। अंतिम अक्षर कैसा हो? है हो। तो उसे विकल्प से क्या हो जाएगा? घ आदेश हो जाएगा। घ इसलिए करते हैं क्योंकि है का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और तो उसी का चौथा अक्षर करना है तो हम क वर्ग का ही चौथा अक्षर करेंगे, तो क ख ग घ। तो इसलिए हमने यहाँ है के स्थान पर क्या कर दिया? घ आदेश कर दिया। और यहाँ पर क्या कर दिया हमने? तय कर दिया। अब देखिए जो हमने इससे पहले जो नियम पढ़ा था वो स्थिति बन गई कि धातु का अंतिम अक्षर क्या हो? चतुर्थ वर्ण यदि हो तो उसे तो तीसरा अक्षर हो जाएगा, और उससे परे जो तय होता है उसको चतुर्थ अक्षर हो जाएगा। तो अब वो सूत्र कौन सा था? झलाम
जश झसी। तो इस नियम से हम क्या करेंगे, अब ये जो चौथा अक्षर है इसको तो हम क्या कर देंगे, तीसरा अक्षर कर देंगे इसी वर्ग का। तो यहाँ घ है तो क वर्ग का ही तीसरा करना, क्योंकि क वर्ग में आता है घ, तो क वर्ग का तीसरा क्या होता है, ग होता है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यदि धातु के अंत में है तो हम उसे विकल्प से सीधा सीधा ग कर देंगे, क्योंकि पहले घ करेंगे उसके बाद हम ग करेंगे, तो हम सीधा ही ग कर देंगे। और उससे परे जो तय है और उस तय को क्या कर देंगे, चौथा अक्षर कर देंगे। इसका मतलब चौथा क्या होता है, ध होता है, तो हम इसको ध आदेश कर देंगे। तो वो पहले वाला नियम हमारे यहाँ बाद में लागू हो जाता है। तो ये है एक नियम तय प्रत्यय का। यदि धातु का अंतिम वर्ण है तो उसे विकल्प से हम क्या कर देते हैं, घ आदेश कर देते हैं। और उससे परे जो तय होता है उसके स्थान पर उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण अर्थात ध आदेश करते हैं। और विकल्प से हम इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, घ को ग आदेश कर देंगे। तो ये एक नियम आता है तय प्रत्यय का। अगला नियम देखिए, इस तय प्रत्यय में जो नियम हम काम में ले रहे हैं ये लगभग आगे के जो हमारे प्रत्यय हैं उन सभी में काम आएंगे। तो इसीलिए इसमें नियम भी क्या हमारे ज्यादा है थोड़े। एक देखिए, तय प्रत्यय परे रहते धातु के अंत में स्थित जय शय या शय को मूर्धन्य शय आदेश होता है। अब देखिए स्थिति क्या है, यदि तय प्रत्यय परे रहे अर्थात तय बाद में हो और तो धातु के अंत में स्थित जय शय एवं से को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शय आदेश हो जाता है। तो स्थिति क्या होगी, देखिए ये पहले वाला शब्द है, ये दूसरे वाला शब्द है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तय प्रत्यय मिलेगा। यदि पहले वाले अर्थात धातु के अंत में क्या हो, या तो जय हो या तालव्य शय हो या दंते शय हो, अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम इनके स्थान पर क्या कर देंगे, मूर्धन्य शय आदेश कर देंगे। जय है तब भी हम उसके स्थान पर मूर्धन्य शय करेंगे, तालव्य शय है तो उसके स्थान पर भी मूर्धन्य शय करेंगे, और दंते शय है तो उसके स्थान पर भी हम मूर्धन्य शय आदेश करेंगे। तो इस प्रकार से एक नियम है हमारा कि तय प्रत्यय परे रहते धातु के अंत में स्थित जय शय एवं से के स्थान पर मूर्धन्य शय आदेश होता है। तो ये स्थिति है हमारी तय प्रत्यय के कुछ नियमों में। तो कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में हमने जाना कि यहाँ तय प्रत्यय परे रहे तो यहाँ किस प्रकार से स्थिति होती है। तो आज हमने तय प्रत्यय के जो हमारे नियम हैं उन नियमों के ऊपर हमने चर्चा की है। तो नियमों को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तय प्रत्यय जो होता है उसकी स्थिति किस प्रकार से होती है। तय प्रत्यय जो होता है उसका सूत्र होता है तय त्वतु निष्ठा, अर्थात तय और त्वतु इन दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है, या हम ये कहें कि तय और त्वतु दोनों को निष्ठा कहा जाता है। तय प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, तो उसके लिए है कि कार्य की समाप्ति का बोध कराने हेतु भूतकाल के अर्थ में कर्म एवं भाववाच्य वाक्यों में तय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तय प्रत्यय में तय शेष रहता है, क्योंकि कै जो होता है वो लशक व तद्धिते इस सूत्र की सहायता से इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है, इसलिए कित भी कहा जाता है। तो कित होने के कारण ऐसी स्थिति हम बार बार काम में लेंगे। अगली बात है कि कित होने के कारण धातु में गुण एवं वृद्धि आदेश नहीं होता है। अगला नियम आता है हमारा, यदि धातु सेट है और उससे परे तय प्रत्यय है तो सेट धातु एवं तय प्रत्यय के मध्य में हम इट का आगम करते हैं और इट में केवल ई शेष रहता है। अगला नियम है हमारा,
यदि धातु दकारांत है अर्थात द अंत वाली है तो उससे परे जो तय प्रत्यय का तय होता है उस तय के स्थान पर हम नए आदेश करते हैं और धातु के अंतिम उस द के स्थान पर भी हम नए आदेश करते हैं। इसका मतलब हम दोनों जगह नए आदेश करते हैं। तय प्रत्यय परे रहते या हम कहें कि कित होने के कारण धातु में स्थित दीर्घ री यदि है, धातु में दीर्घ री है तो उसके स्थान पर इर आदेश होता है। इर का मतलब है ई शेष रहता है और हलीचय सूत्र आता है, उसकी सहायता से वह ई जो है उसे दीर्घ आदेश हो जाता है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यदि दीर्घ री हमें धातु में दिखाई देती है तो हम उसके स्थान पर बड़ी ई आदेश कर देते हैं। अगला नियम आता है, यदि धातु का अंतिम वर्ण चतुर्थ वर्ण है और उससे परे तय प्रत्यय का जो तय है तो चतुर्थ वर्ण के स्थान पर हम उसी वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश करेंगे और उस तय के स्थान पर उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण अर्थात ध आदेश करेंगे। इस प्रकार है। अगला नियम आता है, यदि तय प्रत्यय परे रहते धातु का अंतिम वर्ण यदि अनुनासिक वर्ण है तो उसका लोप हो जाता है अर्थात वह वहां से हट जाएगा। अगला नियम है, धातु का अंतिम अक्षर यदि है और उससे परे तय प्रत्यय है तो विकल्प से हम है के स्थान पर घ आदेश करके और उसे ग आदेश करते हैं और उससे परे तय प्रत्यय का जो तय होता है उसे उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण अर्थात ध आदेश करते हैं। फिर अगला नियम आता है कि तय प्रत्यय परे रहते धातु के अंत में स्थित जय, तालव्य शय एवं दंते शय इनके स्थान पर हम मूर्धन्य शय आदेश करते हैं। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण नियम है तय प्रत्यय को लेकर के। तय प्रत्यय की हम पहचान भी कर लेते हैं कि हमारे सामने यदि कोई शब्द लिखा है तो हम कैसे पहचाने कि उसमें कौन सा प्रत्यय है। अर्थात हम तय प्रत्यय की बात करेंगे कि हम कैसे पहचाने कि उसमें तय प्रत्यय है। तो ये जो तय प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं ये पुल्लिंग में भी बनते हैं, स्त्रीलिंग में भी बनते हैं और नपुंसक लिंग में भी बनते हैं। तो देखिए पहचान क्या है, छोटा सा एक हिंट है, ट्रिक है कि यहाँ यदि शब्द के अंत में ध्वनि किस प्रकार की आए, तह इस प्रकार की आए तो वह तय प्रत्यय से युक्त पुल्लिंग का शब्द होगा। इसी प्रकार से यदि अंतिम ध्वनि कैसी हो, ता की हो तो वह तय प्रत्यय से युक्त स्त्रीलिंग का शब्द होगा और इसी प्रकार से यदि अंतिम ध्वनि तम की हो तो वहां भी तय प्रत्यय से युक्त नपुंसक लिंग का वह शब्द होगा। प्रत्यय तीनों में ही कौन सा है, तय प्रत्यय है, लेकिन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की पहचान करने के लिए हमने ये किया है यदि अंतिम ध्वनि तह इस प्रकार से हो तो वह पुल्लिंग का शब्द होगा, लेकिन प्रत्यय कौन सा होगा, तय प्रत्यय होगा। इसी प्रकार से अंतिम ध्वनि यदि ता हो तो वह स्त्रीलिंग का शब्द होगा, लेकिन प्रत्यय कौन सा होगा, वही तय प्रत्यय होगा। और इसी प्रकार अंतिम ध्वनि यदि तम की हो तो वह नपुंसक लिंग का शब्द होगा, लेकिन प्रत्यय उसमें कौन सा होगा, यही तय प्रत्यय होता है। तो ये हमारी तय प्रत्यय के शब्दों की पहचान है, तह, ता, तम। इस प्रकार से हमारे शब्द इसमें बनेंगे। तो ये हमने पहचान भी जानी कि तय प्रत्यय का शब्द बनाते वक्त अंतिम ध्वनि हमें किस प्रकार की लेकर के आनी होती है, पुल्लिंग का यदि हम शब्द बनाएं या फिर स्त्रीलिंग का या फिर नपुंसक लिंग का शब्द बनाएं। तो आज हमने तय प्रत्यय के कुछ नियमों के ऊपर चर्चा की। अगली क्लास में हम तय प्रत्यय के जो उदाहरण है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।